हेलो दोस्तों, हमारे लॉन्ग टर्म जेम सीरीज़ की फोर्थ वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज़ के अंदर हम आपके साथ ऐसे शेयर जो आपको बताते हैं जो फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत ही बढ़िया होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ऑलरेडी मैं इसके अंदर 3 वीडियो बना चुका हूं, जिसका जो प्लेलिस्ट है मैंने चैनल पे बना दी है। आप मेरे चैनल पे विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बेहतरीन शेयर जो है आपको बताए हैं। ऐसे ही आज की जो वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया कंपनी, बहुत ही बढ़िया शेयर जो है मैं आपको बताऊंगा, जो टेक्निकली फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया रहेंगे और आने वाले टाइम में बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकते हैं। इसमें से कुछ दोस्तों अभी भी मल्टी बैगर हैं, लेकिन आगे चलने का भी उनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके साथ दोस्तों शेयर करनी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बुल जो है 26 सितंबर को बिटमार्ट के ऊपर लॉन्च होना था, लेकिन किसी वजह से लॉन्च नहीं हो पाया था। लेकिन अब फाइनली जो है बिटमार्ट के ऊपर बिग बुल लॉन्च हो चुका है और इसका जो आज की जो डेट है उसके ऊपर करंट मार्केट प्राइस लगभग 60 के अराउंड स्टेबल है, तो बहुत ही बढ़िया है। अगर देखा जाए तो 1 रुपये से स्टार्ट हुआ था लास्ट नवंबर और लगभग अब अक्टूबर आ गया है, तो अक्टूबर आते आते यानी ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर ये 60 टाइम्स हो गया है। अब 60 रुपये के आसपास ये स्टेबल है। लेकिन आपको डिपॉजिट फीचर कब मिलेगा दोस्तों? पहले ये 10 अक्टूबर रखा गया था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से जो टोकन है आपके ट्रस्ट वॉलेट के, उसको बिटमार्ट के जो प्लेटफॉर्म है उसको अब 13 अक्टूबर के दिन आप इसको डिपॉजिट कर पाएंगे। अपना जो ट्रस्ट वॉलेट है उससे ट्रांसफ़र कर पाएंगे बिटमार्ट के प्लेटफॉर्म पे, यानी कि फाइनली 13 अक्टूबर को आप अपने टोकन सेल कर सकते हैं। तो तब तक देखते हैं दोस्तों, अगर ये 60 का रेट स्टेबल रहता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही शानदार यहाँ पे पैसा बन सकता है। चलिए आज के वीडियो पे चलते हैं। वीडियो के अंदर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी कि जो भी मैं शेयर इसके अंदर आपको बताता हूँ, प्लीज़ अपना एनालिसिस ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा और रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का जो पहला शेयर रहेगा वो है राज रतन ग्लोबल वायर लिमिटेड का। ये बेसिकली ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनी है। इसका जो काम है, इसका जो प्रोडक्ट है, ये बीड वायर या यूँ कहें कि वायर बनाती है जो बेसिकली टायर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। इसके अलावा और भी अलग अलग ग्रेड के वायर्स बनाते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं। हालांकि इसका जो मेन जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो है वायर का, जो टायर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। फिनोलॉजी ने इसको 4 स्टार दिए हैं, जो काफ़ी बढ़िया है। एफिशिएंसी एक्सीलेंट, फाइनेंशियल वेरी स्टेबल, ओनरशिप स्टेबल। वैल्यूएशन के फ्रंट पे ये आपको एक्सपेंसिव दिखाई देगा, यहाँ आप देखिए। और ये एक तरीके से मिड कैप कंपनी है, 6100 करोड़ समथिंग का इसका मार्केट कैप है। डेप्ट का बहुत ज़्यादा इशू नहीं, काफ़ी कम डेप्ट है इन कंपैरिजन टू मार्केट कैप। चलिए फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं, कंपनी का और परफॉर्मेंस देखते हैं। 1 साल के अंदर इसने बहुत ही बढ़िया जो है 200% का ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पीयर्स के मुकाबले इसकी जो अलग अलग रेशियो हैं वो आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे देखते हैं इसकी फंडामेंटल रेशियो। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई, सीई सब कुछ बहुत ही शानदार है। डेप्थ देखिए बहुत ही कम डेप्थ है। प्राइस टू कैश फ्लो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सीएफओ टू पैट रेशियो सारे की सारी बहुत ही बढ़िया हैं, कंफर्टेबल हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो प्रमोटर की आप होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर ने लगातार 65% की कांस्टेंट होल्डिंग इसके अंदर रखी है। डीआईआई जो हैं उन्होंने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। नीचे चलेंगे तो आप यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट देखेंगे। हम इसके अंदर देखते हैं कि ईयरली कंपनी ने नेट सेल्स में कितना ग्रो किया है। तो मार्च 2018 के अंदर इसकी जो नेट सेल्स थी वो थी 218 करोड़, जो बढ़ के मार्च 2022 के अंदर लगभग 540 करोड़ हो गई। ऐसे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो लगभग 19 करोड़ था यहाँ पे मार्च 2018 के अंदर, और अब ये देखिए लगभग 109 करोड़। बहुत ही बढ़िया शानदार इसका परफॉर्मेंस है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। अब चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पर। कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पे जो कंपनी का टोटल रिजर्व है वो लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। ये देखिए 235 करोड़ हो गया 106 करोड़ से। बोरोइंग की बात करें तो कंपनी की जो बोरोइंग है कोरोना टाइम में काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी। अब कंपनी ने बोरोइंग को थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है। ये देखिए
51 थी, 51 करोड़ के अराउंड, अब 41 करोड़ के अराउंड है। लेकिन कंपनी जिस स्पीड से ग्रो कर रही है, आप देखेंगे कि 37 करोड़ से ये 68 करोड़ तक का प्रॉफिट के अंदर इतना बढ़िया जंप आया है। उसके हिसाब से देखा जाए तो डेप्ट काफ़ी कम है। अगर हम इसकी करंट लाइबिलिटी देखें तो 158 करोड़ है, उसके अगेंस्ट इसका करंट एसेट 205 करोड़ है। नीचे देखेंगे अगर कैश फ्लो के अंदर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन तो लगभग 13 करोड़ से ये बढ़ के 90 करोड़ हो गया था। कितना शानदार, 4 साल के अंदर देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो हुआ है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बेसिकली जो लिक्विडिटी को दिखाता है वो भी इसके अंदर 94 करोड़, बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर लिक्विडिटी की भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया जो है फंडामेंटली हमें ये फिलहाल दिखाई दे रहा है। नीचे आप इसकी अलग अलग जो रेशो हैं वो यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये शेयर जो है एक्सपेंसिव ज़रूर है, जैसा कि जो है टिcker.फिनोलॉजी की वेबसाइट भी बताती है। तो यहाँ देखिए 1988 की कंपनी है और लीडिंग मैन्युफैक्चरर है हाई कार्बन स्टील वायर का, जो स्पेशली जो है टायर सेगमेंट के अंदर यूज़ होता है। तो ये कंपनी के बारे में कुछ डिटेल हो गई है। कंपनी के फंडामेंटल चेक कर लिए, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बढ़िया है। चलिए चार्ट के ऊपर एक बार लेवल और देख लेते हैं, लेवल देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने मंथली चार्ट लगाया, मंथली चार्ट में देखिए बहुत ही शानदार तरीके से ये ऐसा ग्राफ दोस्तों, ऐसा जो चार्ट होता है बहुत ही कम कंपनी का देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए एकदम शानदार तरीके से कंपनी ग्रो करी है। 2020 के अंदर ही कंपनी आई थी, 40 रुपये का था उस समय इसका शेयर, और अब यहाँ पे देखें तो इसने हाई बनाया है लगभग 1410 का इसने हाई बनाया है। तो काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है। चलिए देखते हैं कौन कौन से लेवल हैं जहां पे हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो अगर इसका इमीडिएट सपोर्ट है यहाँ पे 1100 के आसपास, तो यहाँ से अगर ये रिवर्स होता है तो पहली बाइंग आप यहाँ पे कर सकते हैं 1100 के आसपास। बिल्कुल 1110 1120 के आसपास मिले या 1150 तक भी मिले तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। फिर यहाँ से हो सकता है ये ऊपर की तरफ फिर से चला जाए। अगर ये इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर ये नीचे की तरफ 1000 के लेवल को भी टेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं तो फिर आपके लिए जो एसएल रहेगा, अगर आपने यहाँ पे कहीं जो है इन्वेस्टमेंट करी है तो आपके लिए एसएल रहेगा 1000 से नीचे का, आप 990 के अराउंड मान सकते हैं। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं तो फिर आप जो है पहली इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे 1100 1150, दूसरी करेंगे आप 1000 के आसपास, और क्योंकि 1000 को अगर ये तोड़ेगा तो फिर यहाँ पे इसके जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 800 के आसपास। तो इसको स्टैगर्ड वे में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके आप इसको उठा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए जो तीसरी बाइंग रहेगी वो 800 की रहेगी, और एसएल होगा दोस्तों आपका 800 से नीचे का, आप मान सकते हैं 790 के अराउंड। तो 790 के अराउंड आपका एसएल रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। और 3 ये इंपॉर्टेंट लेवल हैं यहाँ पे जो आप बाइंग कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों पहले लेवल से ही ऊपर की तरफ घूम जाए। डेली चार्ट में एक बार चलते हैं, ये देखिए क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 50 डेज की मूविंग एवरेज है इसकी 1100 के आसपास, तो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ बढ़ने की ज़रूर कोशिश कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी हमें बाइंग करनी है। नीचे आए तो यहाँ पे भी बाइंग करनी है, और फर्दर मैंने आपको बताया कि नीचे तक हम बाइंग कर सकते हैं 800 के लेवल तक, अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना है। तो लेवल भी हो गए, फंडामेंटल भी चेक कर लिए। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे शेयर की तरफ। आज का दूसरा शेयर रहेगा मान एल्यूमिनियम का। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसका जो सेक्टर है वो एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट का है। और आप तो जानते हैं दोस्तों एल्यूमिनियम इतने ज़्यादा सेक्टर्स, इतने वैरायटी ऑफ सेक्टर के अंदर यूज़ होता है, चाहे वो डिफेंस हो, रेलवे हो, आपका जो भी है ऑटोमोबाइल सेक्टर है, डोर्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये लाइट वेट है और काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए एल्यूमिनियम काफ़ी जगह पे इसका यूज़ होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सेक्टर से कंपनी है। लेकिन दोस्तों ये जो कंपनी है वो है माइक्रो कैप, यानी काफ़ी छोटी कंपनी है। सिर्फ 220 करोड़ का इसका जो है मार्केट कैप है, इसीलिए इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट रिस्की रहेगा। जो रिस्क लेना चाहते हैं वही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें।
अगर आपको एल्यूमिनियम सेक्टर के अंदर ऐसी कंपनी चाहिए जो आपको अच्छा डिविडेंड दे लेकिन उसकी ग्रोथ समवट जो है ठीक ठाक रहे, तो आप इसके लिए PSU काफ़ी बढ़िया शेयर है। नेशनल एल्यूमिनियम उसको कंसिडर आप कर सकते हैं, लेकिन आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए इस माइक्रो कैप को आप देख सकते हैं। फिनोलॉजी ने इसको 4 स्टार दिए हैं। स्टेबल ओनरशिप है, एक्सीलेंट बढ़िया जो है एक्सीलेंट है इसकी एफिशिएंसी, फाइनेंशियल वेरी स्टेबल है, वैल्यूएशन थोड़ी सी इसकी भी एक्सपेंसिव है। प्रोमोटर की होल्डिंग 66% है। नीचे देखते हैं इसकी फर्दर परफॉर्मेंसेस। एक साल में इसने लगभग 26% का डिसेंट रिटर्न दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इसका पीयर से आपको लेना है जो कम रिस्की हो तो आप नेशनल एल्यूमिनियम कंसीडर कर सकते हैं। यह भी जो है ठीक ठाक शेयर है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि ये PSU है जितना मान एल्यूमिनियम आपको रिटर्न देगा। यहाँ पे आप रेशियो देखिए, सेल्स ग्रोथ लगातार डिक्लाइन कर रही थी, कोरोना का इफेक्ट था, लेकिन अब बहुत ही बढ़िया तरीके से 42% का ग्रोथ इन्होंने दिखाया। प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है। ROE देखिए लगातार जो है 22-23 इससे अबो है। ROC भी 20 से अबो ही रहा है। डेप्ट जो है काफ़ी कम है। प्राइस टू कैश फ्लो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, CFA टू पैट रेशियो भी ठीक ठाक है। नीचे चलेंगे, प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 65 के अराउंड है और अब इसने बढ़ा के 66 कर ली है जो काफ़ी अच्छा है। तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है काफ़ी बढ़िया है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसका एक बार हम नेट सेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के अंदर नेट सेल्स जो इसकी 2018 के अंदर 447 करोड़ थी वो बढ़ के 573 करोड़ के अराउंड हो गई है जो डिसेंट है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो 12 करोड़ से बढ़ के 32 करोड़ हो गया जो काफ़ी बढ़िया है। नेट प्रॉफिट भी 6 करोड़ से बढ़ के 22 करोड़ हुआ है जो बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी का जो रिज़र्व है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी की जो बोरोइंग है वो भी अगर देखा जाए तो कांस्टेंट बनी हुई है। 3 करोड़ के अराउंड कंपनी की बोरोइंग है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस देखें, प्रॉफिट देखें तो उसके हिसाब से कंपनी की बोरोइंग ज़्यादा नहीं है। कंपनी के पास करंट लाइबिलिटी है 80 करोड़ की और उसके अगेंस्ट जो है करंट एसेट 124 करोड़ है, बहुत ही बढ़िया। नीचे अगर हम कैश फ्लो देखें तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 10 करोड़ था 2018 के अंदर मार्च, जो बढ़ के हो गया 30 करोड़, यानी कि 3 गुना के आसपास ये हुआ है। लिक्विडिटी की इस कंपनी के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, 15 करोड़ रुपए हैं बहुत ही आसानी से जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर, तो लिक्विडिटी का कोई इश्यू इसके अंदर नहीं है कंपनी के। नीचे आप वो करेंगे तो देखिए अंडर वैल्यूड है ये शेयर, अभी भी अंडर वैल्यूड है। हालांकि पी के हिसाब से दोस्तों ये अंडर वैल्यूड है। अगर ओवरऑल देखें तो ऊपर आपको ये एक्सपेंसिव दिखाई देगा। नीचे फिर से फर्दर आते हैं और कंपनी के बारे में कुछ और डिटेल नीचे दी गई है। ये देखिए ये भी पुरानी कंपनी है 1988 की और बहुत ही बढ़िया है और इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स का। 50% से ज़्यादा जो है इसके पास मार्केट शेयर है एक्सपोर्ट के अंदर। और ये देखिए मैंने बताया था आपको वैरायटी ऑफ सेक्टर, बहुत इतने ज़्यादा सेक्टर के अंदर ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, इसलिए मुझे ये कंपनी बहुत ही बढ़िया लगी। अभी माइक्रो कैप है, काफ़ी जो है एक कहें कि इनिशियल स्टेज के अंदर कंपनी है, आगे चल के हो सकता है कंपनी बहुत ही बढ़िया ग्रो करे। ऑटोमोबाइल, ऑटोमेशन, आर्किटेक्चरल, बहुत ही इरिगेशन, लाइटनिंग, नीचे तक आप देखेंगे वेंटिलेशन, बहुत ही अलग अलग सेक्टर के अंदर इसके यूजेजेस हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। हाँ रिस्क की ज़रूर है दोस्तों, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। लेस रिस्की का मैंने आपको अल्टरनेट भी सजेस्ट किया है। चलिए अब इसके लेवल देखते हैं। चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही शानदार तरीके से इसका भी चार्ट ऐसे ग्रो किया है। ऐसी कंपनियाँ मुझे बहुत बढ़िया लगती हैं जिनका चार्ट ऐसे ग्रो करता है एकदम। तो इसने जो ऑल टाइम हाई बनाया था अपना अगस्त 2021 के अंदर था 234 का। अभी इसने जो रिसेंटली हाई बनाया है सितंबर 22 के अंदर वो है लगभग 195 का। अगर इसका सपोर्ट देखें दोस्तों तो 150 के अराउंड इसका सपोर्ट है। और वीकली चार्ट के हिसाब से मैं आपको लेवल बताऊंगा कहाँ से आप लोग बाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसने जो रेंज बनाई थी इसका ब्रेकआउट दिया था और ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 150 का एरिया, अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो पहली जो बाइंग रहेगी दोस्तों आपकी यही होगी। 150-160 के अराउंड आपको मिले तो यहाँ बिल्कुल आप बाई कर सकते हैं। फिर ऊपर की तरफ ये हो सकता है 200 के आसपास तक फिर से जाए। 200 इसके लिए मेरे हिसाब से जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसको निकाला तो फिर ये अपना ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 220 के आसपास।
और अगर इसके नीचे फिसलता है 150 के नीचे तो फिर ये चैनल के लोअर पार्ट को भी टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। धीरे धीरे करके हो सकता है ये आपको 130, 110 और 100 तक के लेवल दिखाए अगर ये नीचे की तरफ फिसलता है तो। ये कंडीशन ज़रूर याद रखनी है दोस्तों। अगर 150 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है विद वॉल्यूम नीचे की तरफ क्लोज करता है तो फिर ये यहाँ तक आ सकता है और आपका जो लास्ट जो एसएल रहेगा इसके अंदर वो बेसिकली 95 का रहेगा और आप इस इन बिटवीन इस रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। जैसे कि पहली आपकी बाइंग रहेगी 150, 160 के अराउंड। अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाता तो फिर आप नीचे की तरफ भी 120, 130 के अराउंड दूसरी बाइंग और 110 से 100 के अराउंड आप तीसरी बाइंग 3 फेज़ के अंदर इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और एसएल ज़रूर लगाइएगा क्योंकि ये माइक्रो कैप है तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकती है। बाकी सेक्टर इसका बढ़िया है, ग्रोथ शानदार लग रही है तो इसके अंदर भी आप चाहें तो अपना रिसर्च करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। चलिए आज की जो है तीसरी कंपनी के पास चलते हैं। आज का तीसरा शेयर रहेगा दोस्तों हाई एनर्जी बैटरी का, जो बेसिकली बैटरी जो सेक्टर है उससे रिलेटेड कंपनी है। आप कहेंगे दोस्तों इसके अंदर एक्साइड और अमर राजा जैसी बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी है तो हाई एनर्जी बैटरी हमने क्यों चूज़ किया है? बिकॉज जिस सेक्टर को ये बैटरी सप्लाई करती है उस सेक्टर की वजह से मैंने इसको चूज़ किया है। डिफेंस जो हमारा सेक्टर है, चाहे वो एयर है, नेवी है या फिर हमारा आर्मी है, उनको ये बेसिकली जो उनके व्हीकल रहते हैं, इवन मिसाइल के अंदर जो बैटरी रहती है वो हाई एनर्जी बैटरी सप्लाई करता है। इसलिए इसका जो सेक्टर है दोस्तों वो काफ़ी अलग है। हालांकि कमर्शियल व्हीकल के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी बैटरी सप्लाई करता है, लेकिन इसका जो मेन जो जोन है वो डिफेंस सेक्टर के अंदर डिफेंस व्हीकल्स को बेसिकली ये बैटरी सप्लाई करता है। इसलिए मुझे बहुत ही बढ़िया ये लगा। और साथ साथ जिस तरीके से हम डिफेंस के ऊपर अब बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर कर रहे हैं कि हमें डिफेंस के अंदर एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, उसके हिसाब से इस कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। अगेन ये भी माइक्रो कैप है यानी काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है तो इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट रिस्की रहेगी। इसलिए जो रिस्क लेना चाहते हैं दोस्तों वही इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और अपना एनालिसिस भी कर लें। फिनोलॉजी ने इसको 4 स्टार दिए हैं। स्टेबल ओनरशिप है, एफिशिएंसी एक्सीलेंट, फाइनेंशियल वेरी स्टेबल। थोड़ा सा ये भी एक्सपेंसिव है। नीचे की तरफ फर्दर चलिए चलते हैं, इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। 1 साल के अंदर इसने नेगेटिव लगभग 16% का रिटर्न दिया है। यहाँ पीयर से आप कंपेयर करेंगे, नो डाउट एक्साइड जो है बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लेकिन इसका जो सेगमेंट है दोस्तों वो बहुत ही अलग है इसके पीयर्स के मुकाबले, इसलिए हमने इस शेयर को सिलेक्ट किया है। नीचे अगर आप इसका सेल्स ग्रोथ देखें तो लगातार ग्रो कर रही थी। पिछले साल ज़रूर थोड़ा सा इसकी जो है सेल्स ग्रोथ में डिक्लाइन हमें दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट इंक्रीज़ है लेकिन सिर्फ 2.2% का इंक्रीज़ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है पिछले साल में, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार रही है। ये देखिए 245% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई थी पहले। आरओई भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर इसने डिक्लाइन ज़रूर किया है, लेकिन आरओई अभी भी अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया एवरेज जो है इसकी 30 से प्लस आरओई है। आरओसी की भी जो भी एवरेज है वो भी 30 से प्लस है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे भी डेप्ट की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, काफ़ी कम है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो और ये सारी रेशियो भी कंफर्टेबल है। प्रोमोटर की होल्डिंग देखा जाए तो ठीक ठाक है 41% के अराउंड और वो कांस्टेंट है। नीचे देखेंगे तो कंपनी के अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं मिलेगी। देखो माइक्रो कैप है दोस्तों, बिना कोई देखे कंपनी के अंदर कोई लिमिटेशन नज़र नहीं आ रही। इवन प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम है मेरे हिसाब से 41%, फिर भी कंपनी ने जो है हर एक जो होता है कंपनी का पैरामीटर उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। नीचे चलेंगे, नेट सेल्स इसका देखेंगे। नेट सेल्स इसका मार्च 2018 के अंदर 60 करोड़ था, जो रिसेंटली हुआ है बढ़ के लगभग 80 करोड़ के अराउंड। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 12 करोड़ से लगभग 30 करोड़ आ गया है, यहाँ पे लगभग 30 करोड़ के अराउंड। और अगर नेट प्रॉफिट देखें तो वो ऑलमोस्ट 3.28 करोड़ से लगभग 18 करोड़, यानी कि 6 टाइम 4 साल के अंदर ये
हुआ है। परफॉर्मेंस इसकी ठीक ठाक है। बैलेंस शीट पे देखते हैं एक बार। बैलेंस शीट पे देखें तो इसके रिजर्व भी जो है लगातार इंक्रीज हुए हैं, 16 करोड़ से 54 करोड़। और बोरोइंग बहुत ही बढ़िया चीज़ है, देखिए बोरोइंग इसने धीरे धीरे करके ये अपनी बोरोइंग को जीरो ले आया है, जो बहुत ही बढ़िया है। मार्च 2022 के अंदर इसकी बोरोइंग नील है। अगर इसका करंट लाइबिलिटी देखें तो लगभग 38 करोड़ और उसके मुकाबले एसेट है 65 करोड़, बढ़िया है। नीचे चलते हैं। अगर कैश फ्लो के देखें तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो है 4.7 करोड़ के अराउंड से लगभग 25 करोड़ हो गया है, 5 गुना से ज़्यादा का जंप है। कैश फ्लो की इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव कैश फ्लो है। 16 करोड़ इसके आस जो है पास लिक्विडिटी है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे अगर देखें तो यहाँ पे आपको एक सुपर इन्वेस्टर भी दिखाई देंगे, मीनल भारत पटेल, जिसने लगभग 4.35 की कांस्टेंट जो होल्डिंग इस कंपनी के अंदर उठाई हुई है। यानी कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनका भी भरोसा हाई एनर्जी बैटरी के अंदर है। थोड़ा सा दोस्तों ये ओवर वैल्यूड है पीई के हिसाब से भी, और ओवरऑल भी मैंने ऊपर की तरफ आपको दिखाया था जो इसका जो स्टार था। लेकिन रिटर्न ऑन एसेट अच्छा है, कंपनी ओवरऑल बढ़िया है। पिछले 1 साल के अंदर हालांकि इसका थोड़ा सा जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन किया है, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरीके से डिफेंस पे हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं तो ये आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली हाईटेक बैटरी बनाता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इवन लॉन्च जो व्हीकल है, मिसाइल है, उसके लिए। तो उस सेक्टर को जो है ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी बढ़िया कंपनी है, मेरे हिसाब से अच्छा रिटर्न देगी। ये देखिए एयरक्राफ्ट बैटरी, हेलीकॉप्टर, टॉर्पीडो, एरोस्पेस, रेल और इवन कमर्शियल जो व्हीकल है उसके लिए भी कंपनी जो है बैटरी बनाती है। तो फंडामेंटली बढ़िया है, बस माइक्रो कैप है, उसका आप ध्यान रखिएगा। लेवल पे चलते हैं तो इसका मंथली चार्ट देखेंगे। कंपनी यहाँ लगभग 2006 से लेके ऑलमोस्ट 2022 तक, इतने साल, लगभग 16 साल तक कंपनी ऐसे ही रेंज बाउंड रही। लेकिन फिर कंपनी के अंदर ब्लास्ट होता है, देखिए, और बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी यहाँ पे हाई बनाती है अपना जुलाई 21 के अंदर लगभग 584 का। हालांकि इसका जो चार्ट अगर देखा जाए तो 2021 से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के अंदर ज़रूर है, क्योंकि इसने अपना प्रीवियस हाई अभी तक नहीं निकाला। लेकिन फिर भी दोस्तों हम इसके अंदर अपना बाइंग लेवल और एसएल देख लेते हैं। अगर बाइंग लेवल की बात करें तो पहली बाइंग आपकी यही बनती है जहां पे अभी ये स्टैंड कर रहा है, लगभग 330-320 के आसपास। दूसरी बाइंग आप 300 के आसपास कर सकते हैं, और जो लास्ट बाइंग आपकी रहेगी वो रहेगी 250 के अराउंड। और आपका एसएल मेरे हिसाब से इसके अंदर रहेगा 220 का। माइक्रो कैप है तो एसएल लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो 3 फेज़ के अंदर आप बाइंग इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। पहली बाइंग रहेगी 330 के आसपास, 320 के आसपास, फिर 300, देन 250 के अराउंड करेंगे, और एसएल आपका 220 रहेगा। तो ये बात हो गई हाई एनर्जी बैटरी वाले शेयर की। चलिए आज का लास्ट शेयर जो है वो भी आपके साथ एक बार मैं बता देता हूँ। आज का जो लास्ट शेयर है दोस्तों वो भी ऑटो एंसिलरी सेक्टर का शेयर है। ये तो काफ़ी फेमस शेयर है, आपने इसका नाम भी सुना होगा, सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग लिमिटेड इसका नाम है। ऑटो एंसिलरी सेक्टर से रिलेटेड है और ये एक लार्ज कैप कंपनी, यानी इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्की नहीं है, काफ़ी कम रिस्की कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि कंपनी काफ़ी बड़ी है। डेप्थ जो है मार्केट कैप के मुकाबले ना के बराबर है। 4 स्टार कंपनी है, स्टेबल है ओनरशिप, ऑप्टिमल एफिशिएंसी, फाइनेंशियल वेरी स्टेबल, लेकिन ये भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे है। अगर इसका रिटर्न देखें तो 1 साल में इसने नेगेटिव 17.5% का रिटर्न दिया है। पीयर से कंपेयर करें तो मुझे इसके अंदर सुंदरम क्लेटन जो कंपनी है वो काफ़ी बढ़िया लगती है। इनफैक्ट उसका जो फाइनेंशियल है सोना BLW से भी बढ़िया है, बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है। लेकिन उसके अंदर एक मेजर डिसएडवांटेज है कि जो कंपनी का जो प्रमोटर है उसने जो प्लेजिंग कर रखी है, बहुत ही हाई प्लेजिंग है, आई थिंक 86% के अराउंड जो उसने अपने जो शेयर हैं वो प्लेज कर रखे हैं। इसीलिए मैंने सुंदरम क्लेटन को छोड़ के सोना BLW को चूज़ किया है। आप चाहें तो सुंदरम जो है इसको भी एक बार आप देख सकते हैं। चलिए अब इसकी रेशियोज देखते हैं। रेशियो बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही हैं। प्रॉफिट हुआ, ROE डिक्लाइन कर रहा था लेकिन फिर से ग्रो करना शुरू कर दिया। ROC भी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। सारे जो रेशियो हैं ROE ROC 20% से अबो है, जो कि बढ़िया है। प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है, डेप्ट की कोई दिक्कत नहीं है। और ये नीचे वाले जो रेशियो हैं CFO टू पैट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये भी काफ़ी डिसेंट है। प्रमोटर की होल्डिंग 67% के अराउंड कॉन्स्टेंट बनी हुई है। FII और DII दोनों ने इसके अंदर
अंदर जो है माल उठाया है। नीचे फर्दर चलेंगे तो यहाँ देखेंगे इसकी जो है नेट सेल्स जो 623 करोड़ से बढ़ के लगभग जो है यहाँ आप देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से 1940 करोड़ के अराउंड हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 170 करोड़ से 500 करोड़ हुआ, बहुत ही बढ़िया है। नेट प्रॉफिट देखिए 87 करोड़ के 353, बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी यह है ग्रो कर रही है। अगर कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो नीचे आप करेंगे तो आपको बैलेंस शीट कंपनी का दिखाई देगा। यहाँ पे चलते हैं बैलेंस शीट पे, तो इसके हिसाब से भी मार्च 2022 के अंदर जो है इसका जो टोटल रिजर्व था वो लगभग 103 करोड़ था। 103 करोड़ का जो बढ़ के देखिए 1300 लगभग 90 करोड़ हो गया, बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो किया है। कंपनी के अंदर बोरोइंग की दिक्कत देखिए थोड़ी बहुत थी, लेकिन अब उसने बोरोइंग को बहुत ही कम कर लिया है। 43 करोड़ के अराउंड ही बोरोइंग है। करंट लायबिलिटी है 420 करोड़, उसके मुकाबले करंट एसेट बहुत ही बढ़िया 927 करोड़। कैश फ्लो के अंदर भी लॉस में थी कंपनी मार्च 2016 के अंदर, यहाँ देखिए, और करते करते मार्च 2022 के अंदर 416 करोड़ का प्रॉफिट देखिए, लॉस से प्रॉफिट के अंदर कंपनी आई है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ही शानदार है, 400 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो। लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के अंदर। नीचे आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में इन्होंने बताया है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो कंपनी जो है ऑटो एंसिलरी सेक्टर की है और हमें इसलिए पसंद है दोस्तों क्योंकि ईवी के अंदर अगर देखा जाए तो ये और कंपनी से वे अहेड है। यहाँ आप देखेंगे जो कंपनी जो है ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग हाई इंजीनियर्ड मशीन क्रिटिकल ऑटोमेटिव सिस्टम्स कंपोनेंट्स एज डिफरेंशियल असेंबली, डिफरेंशियल गियर, और यहाँ पे आप देखेंगे ईवी ट्रैक्शन मोटर, इसके लिए कंपनी जो है बहुत ही बढ़िया हमें लगती है। यहाँ पे भी लिखा वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है। और ईवी सेगमेंट के अंदर यहाँ पे आप देख पाएंगे ईवी सेगमेंट के अंदर कंपनी जो है बहुत ही बढ़िया है। नीचे इसके जो है अवार्ड हैं, ये देखिए, अवार्डेड कॉन्ट्रैक्ट बाय रिन्यूड ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर इस कंपनी को एज है, इसलिए हमने सिलेक्ट किया है। फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छी है। अब चलते हैं अब चार्ट के ऊपर, वहाँ देखेंगे लेवल। तो कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई थी, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे लिस्ट हुई थी कंपनी जुलाई 2021 के अंदर, लगभग 300 से 400 के अराउंड ये लिस्ट हुई थी। फिर इसने हाई बनाया था दिसंबर 21 के अंदर लगभग 840 का, तब से डाउन ट्रेंड के अंदर ज़रूर है कंपनी। और अब इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इसका सपोर्ट था 500 का, उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो बाइंग का सबसे बढ़िया लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 410 के 400 के अराउंड। नीचे मेरे हिसाब से ये एक बार यहाँ पे आना चाहिए, फिर यहाँ पे आप पहली बाइंग करेंगे। यहाँ से उठ जाता है तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ से नहीं उठता तो फिर आपकी दूसरी बाइंग रहेगी दोस्तों 350 की, और जो लास्ट बाइंग रहेगी वो रहेगी 300 की। और आपका एसएल रहेगा इस केस में 270 का एसएल आपको ज़रूर लगाना है। इसका जो चार्ट है मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ से नेगेटिव चल रहा है, लेकिन ये यहाँ से हो सकता है डबल बॉटम बनाए, नीचे की तरफ आए, या फिर यहाँ से भी घूम सकता है। यहाँ से भी घूमता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉटम बनाए। हम पार्ट्स में इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक बार इस लेवल को निकाले मेरे हिसाब से 600 को, तो फिर आप देखिए फिर से नया ऑल टाइम हाई ये बनाता हुआ दिख सकता है। तो इसके आप लेवल नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी लॉन्ग टर्म जेम की चौथी वीडियो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया शेयर आपके लिए जो है निकाल के लेके आऊँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।